आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं और कपाट खुलते ही चार धाम की यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है। पहले दिन की बात करें तो भक्तों का जन सैलाब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में उमड़ा। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यहां पर दर्शन किए हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इसी के साथ 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। पूरी तरीके से चार धाम यात्रा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद प्रारंभ होगी। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल खुल चुके हैं। अक्षय तृतीया के पर्व के अवसर पर ये कपाट खोले गए और कपाट खुलते ही जन सैलाब भी देखने को मिला। केवल कल की बात करें तो एक ही दिन के अंदर 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा दोनों धामों में दर्शन किए गए। पंजीकरण की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में चार धाम यात्रा जब केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरी तरीके से खुलेंगे तो चार धाम यात्रा में और भी अधिक जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हर दिन के हिसाब से बढ़ेगी। फिलहाल आपको बता दें कि कल जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, मुख्यमंत्री धामी इस वक्त मौजूद रहे। इसके बाद पुष्प वर्षा करके सबसे पहले पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और इसके बाद लगातार जन सैलाब दोनों धामों में पूरे दिन देखने को मिला। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी अब चारों धामों के लिए शुरू हो चुका है। 27 अप्रैल को आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे, इससे पहले केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे और पूरी तरीके से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। उत्तराखंड के अंदर तमाम व्यवस्थाएं भी राज्य सरकार की तरफ से लगातार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के अंदर आपको बता दें कि लगातार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कल से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। एक दिन के अंदर 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के द्वारा दर्शन किए गए हैं। पहला दिन यानी कि श्रद्धालुओं का जिस तरीके से संख्या रही है यात्रा के, वो ये बताती है कि किस तरीके से इस बार की जो चार धाम यात्रा है उसमें देश विदेश से जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो मानकों के अनुरूप कहिए या फिर अंदाजे के अनुरूप कहिए, उससे कई गुना अधिक रहने वाली है। कल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और वहां पर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उपेंद्र राणा मेरे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, फिलहाल किस तरीके से चारधाम यात्रा कल प्रारंभ हुई और पहले दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दोनों धामों में पहुंचे हैं, यानी कि संख्या इस बात का अंदाजा लगा रही है कि किस तरीके से जब चारधाम यात्रा पूरी तरीके से प्रारंभ होगी तब संख्या कितनी अधिक होगी। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट जिस प्रकार से अक्षय तृतीया के मौके पर जो है वो खुले हैं। 12:35 पर जिस प्रकार से गंगोत्री धाम के कपाट खुले तो वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 12:40 पर जो है पूरे विधि विधान के साथ जो है वो खोले गए। और जिस प्रकार से कल जो है काफ़ी यात्री जो है और दर्शनों के लिए जो है गंगोत्री और यमुनोत्री में पहुंचे। लगभग 10,000 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो दो धामों में जो है वो पहुंचे हैं और आने वाले समय में भी यही माना जा रहा है कि अब जो है यात्रियों की संख्या में जो है वो लगातार बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। वो जिस प्रकार से जो है सरकार भी एक आंकड़ा लगाकर जो चल रही है, उनका भी ये मानना है कि लाखों की संख्या में जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो भी लगातार हजारों की संख्या में जो है वो हो रहे हैं। यानी कि ये माना जा सकता है कि अब जो जैसे ही 25 अप्रैल को अब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, जिस प्रकार से 6:10 पर केदारनाथ के धाम के कपाट खुलेंगे, फिर 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और जैसे ही चार धामों के कपाट खुलने के बाद यात्रा पूरी विधिवत रूप से जो है वो शुरू होगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जिस तरीके के हुजूम जो है वो देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक दिन में हजारों की संख्या में जो है यात्री धामों की ओर पहुंचेंगे। लगभग जिस प्रकार से जो अगर बात की जाए तो केदारनाथ, गंगोत्री और बद्रीनाथ, इन तीन धामों में ज्यादातर यात्री जो है वो पहुंचते हैं, क्योंकि जो है केदारनाथ में ज्यादातर आस्था जो है देश विदेश से लोगों की है, तो ज्यादातर वहां पर जो है ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। इन तमाम तीन धामों में अगर बात की जाए तो काफी संख्या में यात्री पहुंचते हैं और यमुनोत्री में भी इसी तरीके से जो है यात्री पहुंचते हैं। तो ये माना जा रहा है कि इस बार जो है जिस प्रकार से पिछली बार 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है चार धामों के दर्शन के लिए पहुंचे थे, तो इस बार ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। यानी कि 50 से के करीब जो है ये माना जा रहा है कि 50 से ज्यादा संख्या में जो है यात्री पहुंचेंगे। साथ ही जिस प्रकार से अब यात्रियों की संख्या को असीमित जो है वो राज्य सरकार की ओर से जो है वो की गई है। हालांकि
हालांकि जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से जो है वो की गई है, लेकिन जो जिस प्रकार से जो संख्या सीमित की गई थी धामों की ओर, उसको जो है असीमित जो है वो किया गया। यानी कि अब ये माना जा सकता है कि काफी संख्या में जो यात्री हैं वो दर्शन जो है 4 धामों के कर सकेंगे। साथ ही हालांकि ये जरूर है कि कोरोना का खतरा जरूर बना हुआ है, लेकिन उससे निपटने के लिए भी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो पूरी की गई है। जिस प्रकार से कल जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की ओर से जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से जो कोरोना या स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां है 4 धामों को लेकर वो पूरी की गई है। 200 एम्बुलेंस जो है 4 धाम रूटों पर जो है वो खड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर कोई भी यात्री को अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर होती है तो एम्बुलेंस की सहायता से जो है उनको जो है वो उपचार दिया जा सके। और जिस प्रकार से हेल्थ एटीएम जो है 4 धामों के रूटों पर लगाए गए हैं, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है 4 धाम यात्राओं की शुरुआत जो है वो की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, और देखिए संख्या का अंदाजा पिछली बार भी संख्या से लगभग 2 गुना 3 गुना श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में सम्मिलित हुए। तब हमने देखा कि व्यवस्था जो थी वो चरमराई भी, वो चाहे घोड़े खच्चरों की मृत्यु को लेकर हो, देश भर में वो खबरें भी हमने देखी और उन पर एक्शंस भी देखे। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए जो हार्ट अटैक से या फिर अन्य कारणों से श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, वो भी एक बहुत बड़ा जो कारण है वो रहा। हालांकि सरकार का प्रयास है कि इस बार उन सभी कमियों को दूर किया जाए, लेकिन वाकई में यदि संख्या बढ़ती है, जो अंदाजा है, जो आंकड़े हैं, उनसे ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो सरकार के पास किस तरीके से चुनौती भी होगी उन संख्याओं के साथ चारधाम यात्रा को सकुशल और सुरक्षित रखना। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने पिछले साल जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, तो जब पीक सीजन जब चारधाम यात्रा का चल रहा था, तो उस समय हमने देखा था कि जो ट्रैकिंग वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे केदारनाथ की बात की जाए, यमुनोत्री वाले जो क्षेत्र थे, वहां पर जो घोड़े खच्चर जो लगे हुए थे, वहां पर काफी मरे हुए थे, क्योंकि काफी दिक्कतें जो है वहां पर हो रही थी। पानी की समस्या जो है वो काफी हो रही थी, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ठंडे पानी से जो है उनकी मौतें हो रही थी। हालांकि इस बार जो है एक नया परिवर्तन जो है पशुपालन विभाग के अधिकारियों के द्वारा भी किया गया है और सरकार के द्वारा किया गया है कि खच्चरों के लिए जो है गर्म पानी की व्यवस्था जो है वो वहां पर की जाएगी। और जिस प्रकार से ट्रैकिंग वाले रूट पर जो है जिस प्रकार से हार्ट अटैक वाले जो यात्री हैं, काफी मौतें जो है वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार जिस प्रकार से हेल्थ एटीएम जो है वो लगाए गए हैं, वहां पर 72 प्रकार की जांचें जो है वो निःशुल्क जो है यात्रियों को मिलेगी। यानी कि जो भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत अगर उनको लगता है तो वहीं पर जो है जांच में जो है वो पता लगेगा, तो ऐसे में उनकी जो है वो यात्रा जो है वो अपनी जो है वो बदल सकते हैं। यानी कि ये माना जा सकता है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ करने की जो है वो की गई। चुनौती ये भी है कि अगर धामों पर जो है भारी संख्या में यात्री अगर पहुंचेंगे, अगर कोरोना का खतरा जिस प्रकार से बन रहा है, तो ऐसे में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। तो इसके लिए भी सरकार ने मास्क लगाना बहुत जरूरी किया है। और हालांकि भीड़ में 2 गज की दूरी तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि मास्क और हाथ सैनिटाइज करने को लेकर जो है लगातार जो है सरकार की ओर से जो है यात्रियों को कहा गया है कि जो भी यात्री धामों की ओर पहुंच रहे हैं वो मास्क जरूर पहने। दूसरी अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से धामों पर जो है भारी संख्या में अगर यात्री पहुंचेंगे तो उनके लिए रहने की जो व्यवस्थाएं हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्थाएं जो है सरकार को करनी होगी। ये भी बहुत बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने है। ऐसे में जीएनबीएन के होटलों से लेकर जीएनबीएन के जो टेंट हैं उनको जो है वो लगाए गए हैं, चाहे केदारनाथ की बात की जाए, यमुनोत्री गंगोत्री की बात की जाए या बद्रीनाथ धाम की बात की जाए, इन चारों धामों में जो है जीएनबीएन के द्वारा जो है होटल्स और जो टेंट हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि वहां पर जो है यात्री जो अगर विश्राम कर सके या यात्री रात का समय जो है वो व्यतीत कर सके। क्योंकि जो भी धामों की ओर जब जाता है तो एक दिन जो है वो जरूर वहां पर रुकता है, क्योंकि संध्या की आरती हो या सुबह की जो आरती होती है, पूजा पद्धति होती है, उसको देखने के लिए जो है यात्री वहां पर पहुंचते हैं। खासतौर पर जो केदारनाथ धाम है वहां पर ज्यादातर यात्री जो है रात्रि के समय, संध्या के शाम के समय पर जो है आरती देखने के लिए रुकता है और वहां पर दर्शनों के लिए रुकता है। तो ऐसे में ज्यादातर यात्री जो है धामों की अगर रुकेंगे तो जीएनबीएन की ओर से जो है व्यवस्था जो है की गई है। साथ ही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो चुनौती इतनी बड़ी है कि अगर भारी संख्या में वहां पर
यात्री पहुंचेंगे तो ये भी बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से जो लगातार जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर जो अधिकारियों को दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, सुरक्षा व्यवस्था में की अगर बात की जाए तो पुलिस के अधिकारी हो, तमाम लोगों से लगातार बातचीत जो है मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग के तौर पर जो है वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। तो देखना होगा कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत विधिवत रूप से पूर्व चलेगी तो ऐसे में पीक सीजन पर क्या स्थिति जो है वो रहने वाली है, ये आने वाला समय जो है वो जरूर बिल्कुल बताएगा। देखना होगा कि जो व्यवस्थाएं बनाने का दम यहाँ पर सरकार और प्रशासन भर रहे हैं, उनका साकार रूप जब देखने को मिलता है तो कितनी वो सफल हो पाती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।